नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन एकेडमी में। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये एचएससी बोर्ड ने जो आंसर्स ये साल के एग्जाम के लिए ओमिट कर दिए, वो आंसर्स मैंने ये वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। चलो बच्चों, तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज 3A डिमांड एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स है और ये 5 पॉइंट्स पढ़ने की ट्रिक्स का फॉर्मेट ये है कि सीआईडी चालू कॉप्स है। ठीक है, बुरा मत मानना, किसी के अगर सीआईडी प्रोग्राम फेवरेट है या सीआईडी फेवरेट है, मुझे सीआईडी से बहुत प्रेम है, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट्स पढ़ना है तो जितना यूनिक हो, जितना अलग हो, उतना ही प्रोबेबिलिटी है उसको याद हो जाएगा आपको। इसके लिए मुझे यूनिक बनाने के लिए ऐसा सब करना पड़ता है, तो प्लीज मुझे माफ करना। तो इसका आंसर का स्टोरी फॉर्मेट है कि सीआईडी कैसा कॉप्स है, सीआईडी चालू कॉप्स है। तो अगर आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी और मेन कैरेक्टर है सीआईडी याद हो जाएगा, तो आपको ये आंसर्स एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट सी, सी इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। Second point, I is for indirect demand. Third point, D is for direct demand, CID. Fourth point, चालू, C is for composite demand. Fifth point, COPS, C is for competitive demand. तो CID चालू COPS है। C for complementary, I for indirect, D for direct, C for composite and C for competitive। बस आपको इतना छोटा सा स्टोरी याद रखना है, आपको इसके पॉइंट्स एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे। चलो बच्चों, हम सेकेंड आंसर पे जाते हैं। सेकेंड आंसर है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं और ये आंसर का स्टोरी फॉर्मेट याद करने का है कि आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो। मैंने आईपीएस कॉप्स को कहा देखा, अल्टो गाड़ी में। तो सीन, सीन का स्पेलिंग SEEN आता है, बट मैंने सिर्फ SEN लिखा है बिकॉज ये आंसर में आपको यही एब्रीवेशन हेल्प होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो। चलो देखते कैसे आपको याद होगा। फर्स्ट पॉइंट, आई इज फॉर इनकम। सेकेंड पॉइंट, पी इज फॉर प्राइस। थर्ड पॉइंट, एस इज फॉर सब्सटीट्यूट। तो देखो प्राइस प्राइस दो बार था इसलिए मैंने पी नहीं लिया, मैंने दूसरा वर्ड लिया दैट इज सब्सटीट्यूट। तो IPS, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। फोर्थ पॉइंट, कॉप्स, सी इज फॉर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। IPS कॉप्स सीन, एस इज फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन। सीन का ई इज फॉर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, SE अभी N। N is for nature of product. IPS corps was seen in Alto, Alto, ALTO. A for advertisement. Ninth point, L is for level of taxation, AL. T is for taste, habits and fashions. And last point, O is for other factors. तो को बच्चों 11 पॉइंट्स पढ़ने के लिए कितना छोटा सा आपको स्टोरी याद रखना है बस। अगर आपको एग्जाम में ये स्टोरी क्लिक हो जाएगी और उसका मेन कैरेक्टर है आईपीएस, तो आपको आंसर ये एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। आई इज फॉर इनकम, पी इज फॉर प्राइस, एस इज फॉर सब्सटीट्यूट, सी इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एस फॉर साइज, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, एन फॉर नेचर, A for advertisement, L for level, T for taste and O for other. That is IPS corps was seen in Alto. बस इतना आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, हम तीसरे आंसर पर जाते हैं, वो है लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस। ठीक है, टोटल इसमें 7 पॉइंट्स है, उसके अजम्पशंस पढ़ने हमको। चलो इसका स्टोरी फॉर्मेट क्या है याद करने का, ये है कि आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो। अरे सर, आप क्या कर रहे हो, आपने गलती कर दिया, सेम स्टोरी आपने पहले भी बोली, यहाँ पे कैसे आ गई। यही तो है, आपको एक ही स्टोरी से 2 आंसर हो जाएंगे। ये बोनस है आपके लिए, इसके लिए तो मैं आपके लिए इधर बैठा हूँ। यही तो ट्रिक्स है, अगर आप एक स्टोरी पढ़ोगे आपके 2 आंसर हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड दोनों का स्टोरी एक ही है बस, वो है आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो। आपको कुछ नया स्टोरी ये आंसर में नहीं पढ़ना है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। I is for income, that is constant level of income. P and S, IPS, PS is P is for price,
and S is for substitute. Prices of substitute goods remain constant. IPS. Third point, COPS. C. Prices of complementary goods remain constant. Fourth point, S. S is for size. No change in size of population. Fifth point, E. No expectation. E is for expectations. No expectations about future changes in prices. तो आईपीएस कॉप्स वॉज सीन एन इसके अंदर नहीं है, तो हम सिर्फ एस ई ले गए बस। ठीक है, और लास्ट में अल्टो, अल्टो का हम सिर्फ एल और टी ले गए, आपको चारों याद करने की जरूरत नहीं है। एल एंड टी, एल इज फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन, दैट इज टैक्सेशन, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। एंड लास्ट है टी, टी इज फॉर टेस्ट, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस एंड फैशंस। बस। I for income, P for price, S for substitutes, C for complementary, S for size, E for expectations, T for taxation and T for taste। तो आपको वही फॉर्म फॉर स्टोरी यूज करना है कि आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो, उसमें सीन का सिर्फ ऐसी यूज करना है हमको, और अल्टो का सिर्फ एलटी यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम चलते हैं ये वीडियो के लास्ट आंसर पे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। टोटल यहाँ पे जितने भी एक्सेप्शन है उसको पढ़ने की ट्रिक्स ये है कि इंडिया का जीपीएस परफेक्ट है। इंडिया का जीपीएस कैसा है? परफेक्ट। चलो देखते हैं कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट, इंडिया, आई इज फॉर इग्नोरेंस, जी इज फॉर गिफन पैराडॉक्स, पी इज फॉर प्रेस्टीज गुड्स, S is for speculation, that is India GPS. Perfect, P is for price illusion है, H is for habitual goods। इंडिया का GPS perfect है। I for ignorance, G for given, P for prestige, S for speculation, P for price and H for habitual। देखो बच्चों कितना इजी था, सिर्फ आपको 4 आंसर के लिए ये इसमें तो आपको सिर्फ 3 स्टोरी याद रखना है। ठीक है, अभी रोज की तरह जाने के पहले मैं चाहता हूँ एक बार आपका क्या करा दूं, मैं रिवीजन करा दूं, और ये आंसर्स अभी के अभी आपके हो जाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टोरी याद रखना है। अगर स्टोरी नहीं भी याद रहा है तो मेन कैरेक्टर याद रखना है आपको बस। तो सबसे पहला आंसर हमने कौन सा किया? टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या आपको उसका स्टोरी क्लिक हो रहा है? सोचिए सोचिए, अगर स्टोरी क्लिक नहीं भी हो रहा है, क्या उसका मेन कैरेक्टर क्लिक हो रहा है? हाँ, उसका मेन कैरेक्टर था सीआईडी। सीआईडी चालू कॉप्स है। चलो सेकेंड आंसर हमने जो किया वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या इसका स्टोरी आपको क्लिक हो रहा है? अगर नहीं भी हो रहा है तो मेन कैरेक्टर क्लिक कीजिए। मेन कैरेक्टर कौन था इसका? आईपीएस। आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो, सीआईडी आईपीएस। चलो बच्चों, थर्ड आंसर जो हमने किया वो है लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस। क्या इसका स्टोरी आपको याद है? नहीं। क्या मेन कैरेक्टर याद है? अगर वो भी याद नहीं तो लास्ट आंसर का स्टोरी याद करो, तो इसका भी स्टोरी सेम ही है। आईपीएस कॉप्स वाज सीन इन अल्टो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन का स्टोरी सेम है। एंड लास्ट आंसर, फोर्थ आंसर, वो है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। का इसका स्टोरी आपको याद है? नहीं है, तो मेन कैरेक्टर क्या है इसका? मेन जीपीएस। इंडिया का जीपीएस परफेक्ट है। तो अगर देखेंगे हम 4 आंसर में मेन कैरेक्टर कौन थे? सीआईडी, आईपीएस एंड जीपीएस। ये तीनों को भी कलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आईपीएस की पढ़ाई करने के बाद मैंने सीआईडी बन गया, और सीआईडी में मैंने जीपीएस से के हेल्प से चोरों को पकड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं? आईपीएस की पढ़ाई के बाद मैंने सीआईडी बन गया मैं, और सीआईडी में जीपीएस की हेल्प से मैं चोरों को पकड़ रहा हूं। देखो ये तीनों भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर उनको हेल्प होगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो पाएगा। और अगर आपको ये कंटेंट हेल्प कर रहा है तो प्लीज ये वीडियो को और ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या कुछ अलग ट्रिक्स से अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी ना भूलिए। तो अभी के लिए इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।